मित्रों, महाकुंभ महाअमृत कुंभ तो ख़त्म हो गया, लेकिन उस महाकुंभ से किसको क्या मिला, किसको मौत मिली, किसको मोक्ष मिला, मैं इस चीज़ पे नहीं जाता। मैं केवल ये चाहता हूँ कि देश को क्या मिला। देश को 400 करोड़ की ऊपर की जनसंख्या, विस्फोटक जनसंख्या का एक अमृत कलश मिला, जो असंभव नहीं था। केवल इस कुंभ के 144 साल के बाद जो कुंभ आया, केवल उसके माध्यम से ही साबित किया जाना एक संभव था कि देश के अंदर 400 करोड़ के ऊपर की जो विस्फोटक जनसंख्या है, उसके कलश को अब तक क्यों छुपाया गया। उसका खुलासा मैं इस महाकुंभ की समाप्ति का मैं इंतज़ार कर रहा था। वो ख़त्म होने के बाद ही मैंने सोचा था कि ये मैं वीडियो डालूँगा। जैसा कि मैं विगत एक दशक से बड़ी प्रामाणिकता के साथ कहता आया हूँ अपने फेसबुक पर और अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि देश की विस्फोटक जनसंख्या 400 करोड़ के पार है। अब ये सर्वमान्य आंकड़ा 144 वर्ष के बाद आए इस राजनीतिक महाकुंभ से निकले विस्फोटक जनसंख्या के आंकड़ों के जरिए से निकले कलश से स्वतः प्रमाणित हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार का आंकड़ा कह रहा है। जैसा कि सरकार के द्वारा अभी 26/2/2025 को जो महाकुंभ की समाप्ति का जो घोषणा की गई, उसमें एक आधिकारिक डाटा जारी किया गया कि 67 करोड़ ऑफिशियल डाटा है कि अमृत स्नान लोगों ने किया। देश की 67 करोड़ की ऊपर की आबादी ने महाकुंभ में स्नान किया, इससे कोई दो राय नहीं। अब मैं इसके वास्तविक तथ्यों के ऊपर और उन्हीं के ही अधिकारी और सरकारी आंकड़ों से मैं ये साबित करना चाहता था कि देश की विस्फोटक जनसंख्या 400 करोड़ के पार है। उस अमृत कलश का आज मैं खुलासा करता हूं और उसको इस तरीके से प्रमाणित करता हूं कि जैसे जो 67 करोड़ व्यक्ति हैं जिन्होंने स्नान किया, क्या वो अपने घर के स्नान करने गए हुए व्यक्ति ने अपने परिवार के पीछे 4 सदस्यों को भी नहीं छोड़ा होगा? अगर ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर वो 400 ये जो 67 करोड़ व्यक्ति हैं और उस 67 करोड़ व्यक्ति अपने घर के पीछे 4 व्यक्ति को भी परिवार में छोड़ जाते हैं, तो आप अपने अनुमान लगा सकते हैं कि वो जनसंख्या का आंकड़ा परिवार में और देश का क्या होगा। दूसरा है, क्या जेलों में बंद लगभग 1 करोड़ के ऊपर की कैदियों ने स्नान किया? ये भी एक अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है और देश की विस्फोटक आबादी में शामिल है। तीसरा डाटा एक तथ्यात्मक तथ्य ये है कि 90% देश की जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के सीमांत प्रदेशों और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों और प्रदेशों में बसे नागरिकों ने स्नान कुंभ का नहीं किया। ये प्रमाणित डाटा है, जिसकी अनुमान संख्या लगभग 1 से 1.5 करोड़ है जिन्होंने महाकुंभ में स्नान नहीं किया, और इसका कोई भी प्रमाणित डाटा सरकार जारी नहीं कर पाई है, लेकिन ये तथ्यों से और एक आंकलन से साबित है। करीब 1 करोड़ पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आरएएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, पुलिस बल, पीएसी बल, जल सेना, थल सेना, वायुसेना के लोगों ने स्नान नहीं किया, जिसकी डाटा का कोई भी उल्लेख सरकारी डाटा में नहीं है। और ये हमारी विस्फोटक जनसंख्या का एक हिस्सा है। जिन्होंने कुंभ का स्नान नहीं किया, इसको आप आसानी से आंकलन करके विस्फोटक जनसंख्या में जोड़ सकते हैं। करीब मेरा अनुमान है 30 करोड़ के ऊपर मुस्लिम आबादी और मुस्लिम लोगों ने बच्चों सहित कुंभ में स्नान नहीं किया। ये भी 400 करोड़ के ऊपर की जो जनसंख्या का विस्फोटक है, उसका भी एक तथ्यात्मक विश्लेषण मेरे द्वारा है। तीसरा है, उसके बाद 1 करोड़ करीब 1 से 1.5 करोड़ जो हमारे बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, भीमटो हैं और आबादी हैं, और जो हमारी सनातन परंपरा में विश्वास न करने वाले जो धर्म हैं, उनके लोगों ने भी स्नान नहीं किया। उनकी संख्या लगभग 1.5 से 2 करोड़ है। इससे हमें इसका भी कोई इस आंकड़ा से और डाटा से जो है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये मेरा अपना आंकलन है। करीब 1 से 1.5 करोड़ और करोड़ों की संख्या में देश के सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों में
जैसे तिब्बतियों ने, शरणार्थियों ने, अवैध रोहिंग्याओं ने, बांग्लादेशियों ने, धरावी जैसे स्लम एरियाओं में रहने वाले, जैसे रहने एरिया वाले, नदी नाले, तालाबों, सरकारी ज़मीनों पर तथा रेलवे ट्रैक के किनारे बसे मलिन बस्ती आदि जगहों पर, अज्ञात जगहों पर बसे हुए करीब करीब 10 करोड़ झुग्गी झोपड़ी और स्लम के लोगों ने भी कुंभ में स्नान नहीं किया। ये भी हमारी 400 करोड़ के आंकड़े की विस्फोटक जनसंख्या का एक हिस्सा है, इसको सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरा है देश के दूर दराजों में गाँव में, देश के गाँव के दूर दराजों में, भीड़ों में और नक्सली प्रदेशों में आदिवासी जनजातियों ने और प्रदेशों में बसने वाली देश की लगभग 70 करोड़ आबादी की जनता ने स्नान कुंभ में नहीं किया। इससे कोई दो राय नहीं है और ना इससे कोई छुपाया जाता, ना ही हर गांव का, हर व्यक्ति का, हर सीमांत का भी कोई व्यक्ति वहां पे स्नान करने गया है। इससे इस चीज नहीं गया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। करीब 70% उन करोड़ लोगों ने स्नान नहीं किया जो समूचे देश में मेडिकल हेल्थ तथा रेलवे, परिवहन, यातायात, वायुयान आदि आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो 24/7/365 डेज से अपने कर्तव्यों से बंधे हैं। उन लोगों ने भी महाकुंभ में महाअमृत स्नान नहीं किया। ये भी एक प्रमाणित आंकड़ा है। समूचे देश में 30 से 40 करोड़ वो मजदूर फैक्ट्री, संयंत्रों और कामगारों, समुद्री बंदरगाहों में, मछुआरों ने, बंदरगाहों में और कामगारों ने व निवासियों ने और वहाँ पर रहने वाले दुर्गम समुद्री क्षेत्र के लोगों ने भी कुंभ में स्नान नहीं किया। ये भी एक प्रमाणित डाटा है। इससे भी किसी तरीके से इनकार मेरे हिसाब से किसी को नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं होगा कि डाटा में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। जैसा कि शहरों, महानगरों, मेट्रोपॉलिटन शहरों में बसने वाली लगभग 70% आबादी ने स्नान महाकुंभ में नहीं किया, जिसका कोई भी प्रमाणित डाटा और कोई भी विश्लेषण सरकार जारी नहीं कर पाई है। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि इन लोगों ने भी नहीं किया। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रीय और श्रेणियाँ होंगी जो मेरी याददाश्त से शायद कहीं निकल गई हैं, जिनको मैं सूचीबद्ध नहीं कर पाया। उनकी भी संख्या करीब करोड़ों में है। उन्होंने भी महाकुंभ में स्नान नहीं किया। और यही मूल कारण है कि देश की 400 करोड़ के ऊपर की जो विस्फोटक जनसंख्या है, जिस कारण देश के सभी प्राकृतिक, और वही कारण है कि देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों, राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, खाद्यान्नों, रोजगार तथा चौतरफा संसाधनों से सामंजस्य व आदर्श अनुपात देश का निरंतर टूटता जा रहा है। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता और सामंजस्य बिखरता भी जा रहा है, जिस कारण सरकार और सत्ता व देश के तीनों संवैधानिक संस्थाएं उपरोक्त मुद्दों के ऊपर, उस पर विस्फोटक जनसंख्या के ऊपर अपना मुंह में दही जमाए बैठी हैं और वो किसी भी तरीके से बोलने को तैयार नहीं है। और ये हमको आए दिन ये देखने पड़ता है, ये वो भीड़ तंत्र है, वो 400 करोड़ के ऊपर की विस्फोटक संख्या का वो भीड़ तंत्र है जो हमें ट्रेनों में, अस्पतालों में, मंदिरों में, मठों में, दरगाहों में, राजनीतिक रंगरैलियों में, यात्राओं में, जुलूसों में, कांवड़ यात्राओं में, प्रदर्शनों में, सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देती है। और वो कुंभ में शायद नहीं, लोग राजनेताओं को ये दिखाई नहीं देती, लेकिन ये वही भीड़ है, वो विस्फोटक भीड़ है जो देश की विस्फोटक आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो हमसे लगातार छुपाया जा रहा है। ये मैं आज से नहीं, दशकों से ये बात अपने उस पर कहता आया था। केवल मैं एक समय का इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा प्रमाणित सरकारी आंकड़ा या डाटा प्राप्त हो जाए ताकि मैं उस चीज़ को साबित कर सकूं कि देश की जनसंख्या, विस्फोटक जनसंख्या 400 करोड़ के ऊपर है। और इसका कोई भी, इस तथ्य से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं करता। और जिस सरकार को मेरे द्वारा उपयोग किए गए विश्लेषण से, डाटा से और आंकड़ों से कोई झूठे व अविश्वसनीय लगते हों, वो राष्ट्रवाद, राज्यवाद, राष्ट्रवाद, भौतिक परीक्षण व राष्ट्रीय सर्वेक्षण करा ले और सत्ता और सरकार दोनों राजनीति, ताकि सत्ता और सरकार दोनों लोगों को
उनका राजनीतिक मोतियाबिंद स्वतः ठीक हो जाए। धन्यवाद। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि देश के अंदर 400 करोड़ के ऊपर की विस्फोटक जनसंख्या जो 4 देशों के बराबर है, वो तर्कसंगत है आंकड़ों के हिसाब से या अतर्कसंगत है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। ये कि मेरा विश्लेषण सही है गलत है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरे हिसाब से जो मुझसे ठीक आंकड़ा और डाटा या एनालिसिस मुझसे हो सकी वो मैं आपके सामने प्रेषित करता हूँ। वो आपके ऊपर है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।